हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलू तनेजा फ्रॉम रिलेशनशिप रिवाइव। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरी लाइफ का मकसद ये है कि जिस भी इंसान का रिश्ता ख़राब है हम उसे ठीक कर पाएँ। क्योंकि अगर रिलेशन ख़राब है तो ज़िंदगी की ग्रोथ ज़ीरो है। क्योंकि रिलेशन ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं हर बार आपको एक नए गेस्ट से मिलवाती हूँ, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप देखें कि उनकी निजी ज़िंदगी के अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट्स हैं तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं हो सकता। तो आज हम मिलने वाले हैं जया भट्टाचार्य जी से, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ की हैं, सीरियल्स किए हैं और उनका एक एनजीओ भी है जहाँ पे एनिमल्स की बहुत ज़्यादा टेक केयर होती है। वेलकम जया भट्टाचार्य जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद। हम अच्छे हैं और आपको देख के हमें और भी अच्छा लग रहा है बिकॉज़ यू आर सो नाइसली डेक्ड अप। योर नेल्स, योर इयररिंग्स, आई जस्ट लव देम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आप भी बहुत स्वीट लग रहे हैं। हाँ, जैसे टेढ़ी सी हूँ, मेढ़ी सी हूँ, मैं अपने आप को ऐसी लगती हूँ अच्छी। बट ऐसे ही आप बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। और कैसा चल रहा है? जीवन ठीक-ठाक है। सबसे पहले तो ये बताइए, अभी आपने जब एंटर किया तो जो आपकी एनर्जी थी, ऑसम, ये एनर्जी आपने कैसे मेंटेन की है? धन्यवाद सबसे पहले तो एंड दूसरी बात मैं मेडिटेशन करती हूँ। मैं पिछले 9 साल से एनर्जी हीलिंग में हूँ वेरी और मैंने अपनी ही चीज़ों को बहुत सारा साफ़ किया है। जैसे घर बंद रहता है, उसमें धूल, मिट्टी, जाले आदि पड़ जाते हैं, उनकी सफाई करने में थोड़ा वक़्त लगता है। एक झाड़ू मारने से वो साफ़ नहीं होता है। यू आर राइट, ये शायद आप भी समझते यू आर होंगे। राइट, यू आर राइट। जो स्ट्रॉन्गर एलिमेंट्स होते हैं, उनसे साफ़ करना पड़ता है और करते रहना पड़ता है। और वो सफाई भी लगातार होनी चाहिए बिकॉज़ चलते-फिरते कहीं से भी हम कुछ भी उठा लेते हैं बिकॉज़ वी आर ऑल एनर्जेटिक बीइंग्स, तो एनर्जीज़ पिकअप करते हैं और वो सफाई लगातार होती रहनी चाहिए एंड देन आप खिल के निकलते हो। जैसे आई एम ऑलवेज़ ऑन हाई एनर्जी। एनर्जी, यस, यस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ जिस प्रोफ़ेशन में आप हो, वहाँ पे एनर्जी भी हाई चाहिए, बट कई लोगों की बहुत लो हो जाती है, बट आपकी जो एनर्जी है वो टोटली डिफरेंट है। नहीं, ये सिर्फ़ प्रोफ़ेशन के बारे में नहीं है, ये ज़िंदगी के बारे में बारे में है। है। आप ज़िंदगी को किस नज़रिए से से देखते देखते हैं। हो, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप कप को आधा खाली देखते हो या आधा भरा देखते हो? यदि आप सदैव उसको आधा खाली देखते हो, तो आपको ज़रूर मदद माँगनी चाहिए। राइट, क्योंकि अगर आप कप को आधा भरा देखोगे, तो आपको लगेगा एक ढाँढस बंधेगा। राइट, ओह! अच्छा आधा है, वेरी नाइस अब इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन राइट, अगर आधा खाली ही दिखेगा, तो वो कभी आप बिकॉज़ आपका माइंड वैसे प्रोग्राम्ड रहेगा राइट। और वो एक पॉज़िटिविटी के साथ उसको फ़िल करने के बजाय आपकी एनर्जी लो ही रहेगी, आप वहाँ तक पहुँच ही शायद ही नहीं कभी पहुँच पाएँ। पहुँच पाओगे, राइट। यू आर राइट। देखिए, शायद ही कभी पहुँच पाएँ और आपने कहा पहुँच नहीं पाओगे, हुँ। दोनों न चीज़ सही है। हाँ, बिल्कुल, बट मेरा नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है और राइट। वो नज़रिया डिफरेंट हुआ है, था नहीं। अपने खुद के लिए आवाज़ उठाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़रूरी है। और दूसरी बात किसी और के लिए आवाज़ उठाना उनको एक बैसाखी पकड़ाना है। उस बैसाखी को वो रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये भी ये ज़रूरी नहीं नहीं है। है। और तीसरी बात ये आवाज़ उसके साथ उठाइए रादर देन उसके लिए उठाइए। उसे खुद अपनी आवाज़ बुलंद करने दीजिए, आप साथ खड़े हो जाइए। 1 और 1 2 नहीं 11 बन जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बोला आपने। वरना आप ही चिल्लाते रहोगे और लात खा के आप वापस आओगे। ऐसा मेरे साथ बाकायदा कई मर्तबा हो चुका है। एक फ़ॉल्स ब्रावडो फ़ील हुआ, फ़ॉल्स एंड मैं एंग्री यंग वुमन बन गई। बिकॉज़ आई यूज्ड टू बी एंग्री एट एवरीथिंग। एहसास कब हुआ जब मैं एक्चुअली एनर्जी हीलिंग में आई। राइट। करते, 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 करते शब्द पता लगे, चीज़ें पता लगी, अंडरस्टैंडिंग आई एंड आई रियलाइज़ कि एक्सक्यूज़ मी येस आपको ऐसा सुनने से कभी ऐसा लगा कि मेरी एनर्जी लो हो रही है? जैसे आपने कुछ सुना, येस लगा?
राइट। यस, इनफैक्ट एक ऐसी एनर्जी हीलर थी जिनके मैं घर गई थी और वहाँ से जब मैं वापस आई तो हमारे एक परिचित हैं, वो मुझे बोले, उन्होंने इनफैक्ट मुझे फ़ील हो रहा था बट समझ नहीं आ रहा था। हुँ, उन्होंने पॉइंट आउट किया, "तू गई थी एकदम एक अलग इंसान थी, आई है तो एकदम ड्रेन्ड आउट है।" हुँ। तो मैंने वहाँ उनको जाना बंद कर दिया। समझ आ गया उनको कि एनर्जी एनर्जी एक्सचेंज होती है। हाँ, टोटली होती है। वो एनर्जी एक्सचेंज हुई। आई अलाइन्ड विद हर एनर्जी एंड आई टूक इट ऑन। हुँ, हुँ। एंड आप वी ऑल डू दैट, आपने अपने वो नोइंगली या अननोइंगली। हुँ, एंड मुझे ये भी एहसास हुआ कि जब बचपन में मैं मम्मी का पैर दबाती थी, हुँ, बिकॉज़ काम करते-करते थक जाता था, हाँ, तो मैं उनके पैर वो मसल्स मैं दबाती थी हुँ, एंड कई मर्तबा मुझे वो पेन हुआ। शी यूज्ड टू गेट ओके, हुँ। लेकिन वो ऑब्वियसली उस ज़माने में पता भी नहीं था एंड बच्चे भी थे इतनी हम। ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं नहीं थी। थे बिल्कुल। हाँ, सो आई रियलाइज़ कि ओह! सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते रहो। क्योंकि रास्ते पे चलते-फिरते भी आप किसी और की एनर्जीज़ ले लेते हो, वाइब्स ले राइट, लेते हो यू आर राइट। एंड यू बिकम लो। हुँ। सो और इट्स अगर इम्पोर्टेंट। कोई हमारे पास लो एनर्जी का इंसान आ जाए, ठीक है? और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ से निकलने का, तो हम अपने आप को हाई एनर्जी में कैसे लेके आएँ? जो मोडालिटीज़ मैंने सीखी हैं, हाई मोडालिटी की बात नहीं, हाई एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, हुँ, बट येस, हम एनर्जी उसका साथ में ना लें, हुँ, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। वेरियस मोडालिटीज़ सीखी हैं, उनमें से एक चीज़ जो मैं करती हूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक्सेस का है एक टूल। राइट, जैसे कि अगर हम किसी के बारे में बुराई कर रहे हों, ओके, राइट। हुँ, हमारे फ्रेंड्स बुराई कर रहे हैं और हाँ, हमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है बट टू जस्ट बी देयर, हाँ राइट, हाँ करना पड़ेगा। पड़ेगा, यू आर राइट। लेकिन अगर हम वो हाँ हाँ कर भी रहे हैं तो भी हम उस एनर्जी से अलाइन कर रहे हैं और वो अपने ऊपर बुला भी रहे हैं, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, राइट? तो राइट। भाई मैं तो ये करती हूँ, हाँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस पॉइंट ऑफ व्यू इंटरेस्टिंग। मैं एक्चुअली मन में यही मंत्र जापती रहती हूँ कि आई डोंट टेक ऑन दैट यू आर एनर्जी। राइट, ग्रेट, ग्रेट। ये टिप्स बहुत काम आएँगी। ये सिंपल है, सिंपल है और हम कर सकते हैं और फायदा देता है। हुँ, क्योंकि जैसे ये पॉडकास्ट हम कुछ रिलेश आपको जी, पता है रिलेशनशिप जी। के लिए कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे जैसे कपल्स होते हैं, उनके घर में नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो वो अब उनको छोड़ भी नहीं सकते, तो कहीं न कहीं वो उनके अंदर भी नेगेटिविटी जाती रहती है ना, हुँ, तभी हुँ, मैंने आपसे हुँ, ये क्वेश्चन हुँ, पूछा हुँ, कि कैसे हम हुँ। ऐसे पर्सनैलिटी के साथ रह के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? ऐसी पर्सनैलिटी, हुँ, क्योंकि फैमिली के अंदर सबसे पहले तो ऐसी पर्सनैलिटी बनी क्यों, ये भी सोचने की बात है। बिल्कुल, और हमने वो पर्सनैलिटी हमारे सामने उजागर होने दी क्यों, हुँ, ये भी एक प्रश्न है। इन एनी रिलेशनशिप में हम जब आते हैं, तो हम ये हर एक के साथ होता ही होगा, ऑब्वियस है। हालाँकि आज के बच्चे थोड़े-से अक्लमंद हो गए हैं हमसे। यू आर राइट, स्मार्ट हो गए वरना हैं। हम क्या करते हैं कि हम ना अगले के नाम की माला जपने लग जाते हैं। राइट, यू आर "ए राइट। बाबू थोना तुमने थाना थाया।" वो होता है हर एक के साथ। दैट्स व्हाई वी कैन सो रिलेट टू दैट। राइट। वो एक बना भी इसीलिए। हुँ, हुँ, बिल्कुल। एंड इट इज़ सो इरिटेटिंग। हुँ, राइट। हुँ, बट ये जो हम ये करते हैं, ये हम शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है। अगले को भी लगता है कि हम हमारी केयर हो रही है। बहुत पैम्परिंग मिल रही है। हाँ, उसके बाद ना वो गले की हड्डी बन जाती है भाई साहब। ना तो संभले बनता है, ना हज़म होता है, ना उगले बनता है। और फिर वो एक के ऊपर एक वो पाइल अप होते-होते ना चीज़ें, बढ़ती जाती हैं। दैट बिकम्स ए नूज़ अराउंड द नेक। तो आपके हिसाब से हमें बैलेंसिंग रखनी चाहिए हर रिश्ते में। बाकायदा। देखिए, इसमें ना बेसिकली ये बैलेंस जो है ना, वो समझ से ही आती है। वो तो है। हम सभी ज़िंदगी में ठोकर खा हुँ, के, मुँह के बल गिर के, उठ के फिर हाँ, खड़े होते हैं। एक्सपीरियंस तो और हमारी आँखों में अगर कोई उँगली डाल के हमें दिखाता भी है ना, हुँ, तो भी अगर नहीं दिखना होता है तो नहीं दिखता है। राइट,
बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया था कि वो नेगेटिव एनर्जी मैं नहीं लेती, मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ, वो करती तो रहती हूँ। अब पता है ना, हाँ, पहले पहले नहीं नहीं था, पता, हाँ, है ना? राइट। अ, जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें वो नहीं दिखता जो औरों को दिख जाता है। बिल्कुल, तो वो समभाव में पहुँचना भी एक मेहनत का काम है और इसकी समझ भी होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि हमें नहीं दिखता, हुँ। पर औरों को दिखता है, हुँ। तो हमें कैसे दिख सकता है? हमें तभी दिखता है एक्चुअली जब वो दिखना होता है हमें, वरना जो हमें दिखाते हैं हमारे परिचित, वो हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं। ये भी बात सही है। हुँ, इस बात से शायद आप भी वाकिफ़ होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आँखें यदि हम खोल के एक्चुअली चलें और हम कुछ चीज़ें ज़िंदगी में करते रहें, जैसे आज के लोगों को जो लाइफ़ हम जी रहे हैं, इतनी फ़ास्ट लाइफ़ जी रहे हैं, उसमें कुछ वक़्त अपने लिए ज़रूर निकालें। मी टाइम, और मी टाइम डज़न्ट मीन द फ़ोन, वेरियस इडियट बॉक्सेस। बस या यू आर राइट। Okay. Instead, just sit down with yourself. मैं वही पूछने वाली थी कि आप अपने लिए मी टाइम कैसे निकालते हैं? मेरे लिए मी टाइम मैं निकाल लेती हूँ। देखिए, थोड़ा-सा मैं शांत इंसान हूँ। मतलब प्रकृति के हिसाब से एक्चुअली मैं एक शांत इंसान हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। जब तक बात करने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं हुँ, बात नहीं करती। एनर्जी सेव करते हो। नहीं, जहाँ ज़रूरत है मैं वहाँ शांत ही हूँ। मैं हुँ, एक्चुअली बचपन से ही मैं थोड़ा मतलब घर में मैं बहुत शांत हूँ। राइट, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती कि मैं बात करूँ। हाँ, तो उस दिमाग को संतुलित जगह पे लाना, उसके लिए आपके पास अनुलोम-विलोम है, आपके पास मेडिटेशंस हैं, आप जर्नल लिखिए, दिन भर में आपने क्या किया, किया हुँ, कैसा फ़ील हुआ, राइट, आप अपने लिए आगे बेहतर क्या चाहेंगे, हाँ, आप बैठ के उस मी टाइम में आप ये सब करिए। वो बहुत ही बेटर चीज़ होती है क्योंकि आप उसमें अपने गोल्स भी लाइफ़ के सेट कर सकते हैं। हाँ, हुँ, अगर आपके पास पेट्स हैं, हुँ, वो तो आप बहुत जो मेरे पास भतेर हैं, आप उनके साथ अपने मन की बात शेयर कीजिए, उनको छूइए। वो आपकी जो आप एनर्जीज़ बाहर से लेकर आते हो ना, हुँ, वो आपकी आधी से ज़्यादा वो नेगेटिव एनर्जी से बेचारे वो सोख कर लेते हैं। इसीलिए कई दफ़ा आपने देखा होगा लोगों के पेट्स बीमार पड़ जाते हैं। हुँ, वो हमारे वो हमारे रखवाले हैं, सच्ची तौर पे। यू आर राइट। हमारे घर में ही होता है अगर हमारे घर में किसी का मूड ख़राब है, हमारी हुँ, एक एक है लैला, वो अच्छा, तुरंत घुस के बैठ जाती हैं चिपक के। उनको पता होता है और कई मर्तबा जो हमारी नीस है उसको धक्का मारती है, "नहीं लैला तू हट जा, तू मत ले।" लिटरली ऐसी कन्वर्सेशंस होती हैं। तो वो हमारे अंदर हमारी जो वाइब है बिकॉज़ वो कहीं से आई होती, दिमाग भन्नाया होता है, "तू हुँ, जा, तू दूर रह" लैला को बोलती हैं वो, हुँ, ताकि लैला को तकलीफ ना हो। ग्रेट, बट आवर पेट्स आर द बेस्टेस्ट हीलर्स नेचुरली, यू आर राइट। आपको पता भी नहीं चलेगा। हुँ, सेम मेरे इसलिए आपकी तकलीफ से उनको भी तकलीफ हो सकती है, इसलिए आप अपने आप को ठीक कर लीजिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं तो अगर आप वो प्यार करते हैं तो। हाँ, वो बेचारे फिर सीरियसली या डिस्टर्ब होंगे, यस राइट। होते हैं। हुँ, अगर घर की एनर्जी सही नहीं होती हैं, बच्चे ये जो हमारे जो पेट्स होते हैं पेट्स ना, होते हैं कैट्स, डॉग्स वगैरह, हुँ, ऑब्वियसली ये हमारे इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज़ यही घर के अंदर रहते हैं हमारे। बिल्कुल, ये विचित्र बिहेवियर्स करने लग जाते हैं। आपस में अगर ज़्यादा पेट्स हों तो झगड़े करने लग जाते हैं बिकॉज़ आप झगड़े कर रहे हैं। तो पेट्स लवर के लिए तो बहुत अच्छी टिप है ये। ज़्यादातर लोग जानते हैं। हाँ, जो नए-नए हैं और वो नहीं जानना नहीं जानते, जानते, नहीं वो नहीं नहीं जानते राइट, हैं, वो जान लें। हाँ, इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल, काम आएँगी ये चीज़ें। बिल्कुल, बाकायदा। हुँ, हुँ, वेरी एंड नाइस। इस सब से ना मैं और भी ज़्यादा काम हो गई हूँ, फ्रैंकली। हाँ, फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप इतनी सारी मेडिटेशन कर रहे हैं, पेट्स के साथ हैं, तो वो चीज़ें ऑटोमैटिकली सारी वहाँ पे डाइवर्ट हो जाती हैं, शांति हो गई है अंदर। शांति हो गई है। और अंदर की शांति ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही लोगों के पास नहीं है।
ये बात बिल्कुल सही है। हुँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है आज के ज़माने के लिए। यू आर राइट क्योंकि इतनी स्ट्रेस लाइफ़ है, अगर मन की शांति नहीं होगी, तो ज़्यादातर क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स आती है कि हमें ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर उसके बाद एंग्ज़ायटी होती है, फिर पैनिक अटैक्स आ जाते हैं और फिर मेडिसिन पे चले जाते हैं। यस, यस, टोटली। अब क्या है कि ये जो स्ट्रेस्ड लाइफ़ हम खुद भी तो चूज़ कर रहे हैं। यू आर राइट। इसमें आधे से ज़्यादा स्ट्रेस तो हमने खुद ही बना यस। रखा है। सारे स्ट्रेस हमने खुद चूज़ कर रखा है और कि एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए और मैंने हमेशा ऐसा ही सोचा है कि मेरी कॉम्पिटिशन तो मैं हूँ और ये फ़िल्म में डायलॉग आने के पहले से मेरी ये फीलिंग थी। वो हमें करना है ही पता होता है कि हमने सही किया है या या गलत गलत किया किया है। है। राइट, हाँ, मैंने अपनी माँ को दिखाने के लिए बहुत कुछ किया था। प्रूफ करने के लिए कि मैं वर्दी हूँ। लेकिन एक पॉइंट के बाद मतलब एक्चुअली जब अचीवमेंट्स हुई और होने लगी, वो एक साइड पे चला गया। राइट, उसके बाद मुझे यही था कि मैंने अच्छा किया है कि नहीं, कोई और बताए उससे पहले मुझे पता है। राइट, एब्सोल्युटली वो राइट। अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी ज़रूरी है है, और उस अवेयरनेस को एक्सेप्ट करना भी ये बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। यू आर राइट। एक्सेप्टेंस होनी ज़रूरी है। देखिए एक्सेप्टेंस होगी तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। येस, वो ये होगा कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल, लेकिन मुझे पता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ इस मामले में। तो एटलीस्ट मेरे सामने ऐसे अगर चीज़ें आएँ तो मैं पहले ही सजग हो जाती हूँ ना कि मुझे पता है मैं बेवकूफ़ हूँ। लेट मी फर्स्ट थिंक अबाउट इट। यू आर राइट। 2 मिनट अपने लेट ब्रेन को मी देते रहिए। आस्क समबडी एल्स हू इज़ मोर ब्रेनी इन दिस पर्टिकुलर मैटर। यू आर राइट। मेरा जो ईगो है वो साइड पे रख के मैं काम कर रही हूँ ना यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उससे फ़ायदा मुझे नहीं होगा, पॉज़िटिव चीज़ें कुछ करनी है तो उसके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर कोई हेल्प मिल मिल सकती है तो मैं हेल्प अवेल क्यों ना करूँ? बिल्कुल। लेकिन अगर मेरा वो सेल्फ ईगो, ईगो है, तो मैं नहीं सेल्फ करूँगी। प्राइड है, तो मैं मतलब अल्टीमेटली मुंह के बल गिर के दांत वांत सब बिल्कुल, पूछूँगी नहीं फिर मैं किसी से तो ऐसे ही होगा। तो फायदा नहीं है ना। हाँ, फ़ायदा तो नहीं है। रुक जाओ, इससे बेटर पूछ लो। अपना अपने आप को पहले खुद ही क्रिटिसाइज कर लो। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस भी लेके आओ, है ना? हाँ, हाँ, तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। लाइफ़ ईज़ी हो जाएगी। बट बहुत लोग ईगो के चक्कर में ना, जैसे अपनी आपने खुद बोला, की वाट लगा लेते हैं। खुद की वोट लगा लेते हैं। तो जो ईगो वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? देखिए, ईगो हर एक में होता है, राइट। वो अहम है। हुँ, हमारे यहाँ हमने एक एक्सरसाइज की थी इन एनर्जी हीलिंग एंड आई वाज शॉक्ड एक्चुअली। शांत दिमाग से बैठिए और सिर्फ ये अपने आप से पूछिए कि आप कौन हैं। ये पूछना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज आप स्वयं बैठ के कर कर सकते हैं तो सकते कर हैं। लें। हुँ, आप ये अपने आप से बार-बार, बारंबार, बारंबार चाहे जो भी आंसर आए, आप कौन हैं? आपका नाम पवन है, सपोजिंग, हुँ, ऑलराइट? राइट। पवन है, वेरी गुड। पवन कौन है? पवन एक डॉक्टर है। फिर भी पवन कौन है? पवन एक आर्टिस्ट भी है, वेरी गुड। पवन कौन है? पवन एक चलो पवन एक सर्जन है, वेरी गुड। पवन एक आर्टिस्ट है बिकॉज़ सर्जरी में भी आर्ट है। हुँ, तो ऐसे करके सवाल पूछते, 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 पूछते रहिए। पवन किसी का बेटा भी है, पवन किसी का हस्बैंड भी सब है। कुछ आएगा, आपको आपको आंसर्स पवन किसी का आएँगे। फादर भी है। या यस, ये आंसर्स आते-आते आप देखिए आप किस सवाल किस जवाब तक अंत में पहुँचते हैं, आपका पूरा ईगो खत्म हो जाएगा। जस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड कीप आंसरिंग योरसेल्फ ऑन दिस क्वेश्चन एंड उसके बाद शांत दिमाग से पहले तो अपने उस अंतर आत्मा को धन्यवाद कहिए और रोज धन्यवाद कहिए कि आपकी वजह से मैं हूँ। ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। राइट। उसके आगे कोई कदम लीजिए जिंदगी में। ये पॉडकास्ट देखने के बाद ये एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है आधे से ज्यादा लोगों की ईगो की हो जाए।
बिल्कुल। यही तो इस पॉडकास्ट करने का यही तो बेनिफिट है, जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं उसे हम सॉल्व कर पाएँ। एंड कितना आपकी अच्छा हो। आपकी भी हेल्प तभी ली है हमने। आह! जीवन क्योंकि ईज़ी होना चाहिए, चाहिए, स्ट्रेसफुल क्यों? राइट। बिकॉज़ आप आपने मैरिज भी नहीं की है और आप अकेले रहते हो हाँ, और फिलहाल 10 पेट्स हैं मेरे पास घर पे। मेरा एनजीओ भी है, हाँ, मुझे मालूम है आपका जहाँ पे एनजीओ भी है। बहुत सारे पेट्स हैं। 38 डॉग्स एंड कैट्स रहते हैं जो जा नहीं सकते हैं, और हमारा मेडिकल सेंटर है, सेंटर है, ओके, जहाँ पे मोस्टली हम लोग मेडिकल केसेस करते हैं। ओके। एंड आप एक चीज़ और बताएँ कि जो मैंने अभी क्वेश्चन किया कि आपने शादी नहीं की है, हुँ। तो क्या कोई आपकी लाइफ में होता है, रिलेशनशिप होता हुँ, है। था, तो शादी ना करने की वजह? शादी करने की वजह समझ नहीं आई। मतलब आप कहोगे कि शादी करके ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये समझ नहीं आया। हुँ, इन द सेंस कि मुझे ना ये जो बंधता है, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह आदि के बीच, वो कागज पत्री के बीच, एक्चुअली वो ना मुझे कभी समझ नहीं आया। बिना प्रॉपर रीजन जो मेरे दिमाग में फिट हो, मैं उस चीज को फॉलो नहीं करूंगी। जस्ट बिकॉज कह दिया गया है कि ये काम नहीं करना है, मैं जरूर करूंगी। मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ। और देखिए, अपने मन की करने का मतलब ये कदापि नहीं है कि उद्दंड हो जाएं गलत रास्ते पे जा रहे हैं, राइट। ना। वो फ्रीडम का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी करते फिरो, ना 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 ना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अपनी मर्जी का करो, कहीं बंधो मत। मैंने अपनी सब जिम्मेदारियां निभाई हैं, और जिम्मेदारियां ये जानते हुए निभाई हैं कि भाई मुझे करना है। जबरदस्ती किसी ने मुझसे नहीं की, वो आपकी अपनी चॉइस थी। मेरी चॉइस थी उसमें भी। अब मैं एनिमल्स के लिए काम कर रही हूँ, वो भी मेरी वो भी चॉइस है। 26 साल हुँ, हो गए, वो भी मेरी चॉइस है। वो भी आपकी अब चॉइस मैं 10 घर में पालूं, या 20 घर में पालूँ, किसी का वो कोई भी मेरी मेरी चॉइस चॉइस है। है, राइट, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप भी अपने घर में पालिए, बिल्कुल, जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ किसी के साथ। बिल्कुल, और मुझे मेरी चॉइस पे कोई सवाल खड़ा करे, वो नहीं चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं नहीं है। है। जो लोग साथ में रह रहे हैं, ठीक है, अब जिनकी शादी हो चुकी है, उनके पास इट्स नॉट ओनली अबाउट शादी। हाँ, बिना शादी के भी जो साथ मतलब दोस्त होते हैं, हाँ, फ्रेंड्स होते इनफैक्ट हैं, कोई भी रिलेशनशिप फॉर दैट कोई भी मैटर, या रिलेशनशिप भाई तो बहन भी, बिल्कुल, बहुत सारे बहन रिलेशन बहन भी, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट? सिबलिंग्स हैं, यस, यू आर राइट। एनी रिलेशनशिप, हुँ, देयर शुड नॉट बी एनी कंपल्शन इन दैट। दैट आपस में फ्रीडम होनी चाहिए, हाँ, स्वच्छंदता टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट, स्वच्छंदता टू टेक दैट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इन लाइफ। गलती करने दो ना, हाँ, तभी तो सीखेगा गलती इंसान, करेंगे तो तो सीखेंगे। सीखेंगे, राइट, बच्चे को आप 25 दफा बोल दो आग से दूर रहने के लिए, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, वो वो ऐसे ही जाएगा। जाएगा, वो हुँ, ऐसे ही जाएगा। एक बार जब लग जाएगी एक बार जल गया तो नहीं जाएगा, यू आर राइट। तो करने दो ना गलती। और गलती करने दो, आपके खुद के रहते हुए करने दो, हाँ, तो गलती छोटी हो जाएगी, बिल्कुल, मतलब तकलीफ कम कम होएगी। होगी, बिकॉज़ हम देख रहे हैं, हमें पता है क्या हो रहा हाँ, है, तो तो हम अगर सँभाल लग लेंगे, गई तो आप पकड़ लोगे, पकड़ लो। आजा इधर, आजा आजा, लेकिन उसने एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट गेन कर लिया ना। करनी पड़ेगी। हुँ, तो तो जो लोग साथ में रह रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है और वो फ़ील करते हैं कि यार हमारा जो पार्टनर है, वो हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं है, हम्म, तो वो कैसे अपनी लाइफ़ को बेटर कर सकते हैं? अब उनकी मजबूरी है कि वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि बच्चे भी हो गए हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, इनफैक्ट शादी के एक वक्त के बाद, बात सी, इट इज ऑल वेयर वी टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। यू आर राइट। हम लोग एक सिक्योर एनवायरनमेंट में घुस जाते हैं हुँ,
कि अब तो शादी हो गई है या अब तो बच्चे हो गए हैं, हम बंध ही गए हैं एक दूसरे के साथ, अब कोई रास्ता नहीं है। और मैं रास्ते की बात, अलगाव की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन सब से सबको नुकसान होता है। बिल्कुल। ओके? हुँ, मैं ये बात कह रही हूँ कि वो जो एक अंदर जो एक्सेसिव सिक्योरिटी हुँ। आ गई है, तो ये ज़रूर पता होना चाहिए हमें कि ज़िंदगी में कुछ भी सिक्योर नहीं है, ज़िंदगी ही सिक्योर नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। है ना? ये पता हो जाएगा तो शायद वो रिश्ता बेटर हो सकता है। यू आर राइट। या छोटी-सी चीज़ में बहुत बड़ी बात बोल दी है आपने। यस। तो जब ज़िंदगी ही सिक्योर नहीं है, तो रिश्ता सिक्योर कैसे? हुँ, तो उस रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए दोनों ही पार्टीज़ को एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो यही एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है। जैसे आजकल हम ऑनलाइन चीज़ें मँगाते हैं, हाँ, मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। टाइम मोस्टली नहीं है, राइट, टाइम नहीं टाइम है, नहीं है। टाइम भाई साहब, आप घर पे ज़िंदा हो, मरे पड़े हो, आपके उन ऑनलाइन वालों को पता है क्या? उनकी भी गलती नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड विद यू। राइट। हमारे पड़ोसों में चाय वाले को, किराने वाले को, पान वाले को हमारा घर का पता पता होता था। हुँ, अगर हमारे घर में से कोई 4 दिन 5 दिन बाहर दिखता नहीं था तो सवाल आ जाता था, कहाँ है, सब ठीक है? हाँ, बिल्कुल। वो छोड़िए, हमारे जो पिताजी यहाँ पर रहे लगभग 10 साल, उन्होंने हमारे हमारे एरिया मतलब जहाँ पे यहाँ मुंबई में हम जहाँ रहते थे, हुँ, वहाँ पे लोगों से दोस्तियाँ कर लीं। वो नीचे नहीं उतरते थे एक वक़्त के बाद, तो तो लोग लोग उनको पूछने घर तक आते थे। क्या हुआ? आप आए नहीं, इतने दिन हो जी। गए। राइट। वो होता है रिश्ता, और ये रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं देन एनी अदर रिलेशनशिप। राइट। तो कोई भी रिश्ता ज़िंदा रखने के लिए अपने शब्दों का चयन सही से करें, रिश्तों के नाज़ुकी को समझें, हम अपना जीवन आगे कैसे जीते हैं, ये हमारे पास्ट से भी कनेक्टेड है। हुँ, क्योंकि हमारी नाभ हमारी माँ, हमारी नानी से भी जुड़ी है। जुड़ी है। हुँ। जो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, वो मैं शेयर करती हूँ। नहीं, बिल्कुल करना भी मैं चाहिए वो। सिर्फ़ पढ़ी-लिखी बातों पे नहीं नहीं जाती। जाते। बिल्कुल सही। नहीं, एक्सपीरियंस वाली बातें ज़्यादा बेटर है। हमारे फैमिलीज़ का बहुत असर है। असर है। हमारे पैदा होने के पहले ही कई सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती थी। यू आर राइट। जब मैं अपना इनर चाइल्ड हीलिंग कर रही थी, तो मुझे पता लगा कि मैंने पहली बार गुस्से से मैं इस जन्म में पहली बार रूबरू हुई, हेलो हेलो बोला, अच्छा ये गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। जब मैंने लगभग 4 साल की उम्र में अपनी नानी को गुस्सा करते देखा था, आई आई वेंट देयर एंड वो रियलाइज़ेशन हुआ मुझे, ओह अच्छा! और मेरे जब करके क्लीन करके मैं बाहर आई तो आई वाज़ सो मच काम, क्योंकि एटलीस्ट वो पता तो लगा। हाँ, वो देखा तो वो समझ में आया कि जब मैं करती हूँ तो कैसा रिएक्ट होता है। हाँ, राइट। बहुत सारी बिकॉज़ हम प्रॉब्लम बहुत सी सॉल्व चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते नहीं हैं, और नहीं होते हैं तो हमें कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं पता है यार। वो वाला होना चाहिए। येस। बता दो, हाँ, ये इनोसेंस है, बता येस। दो। हाँ, बिल्कुल। सिखा दो, समझा दो। बिल्कुल, वो होना चाहिए। सो लाइफ़ बेटर हो जाएगी। प्रत्येक की, हम जो ये भान करते हैं ना कि हमें सब पता है, ये हमारे अंदर अंदर एक फ़ॉल्स प्राइड, येस। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के तहत पैदा होने वाले सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, हुँ, वो ज़्यादा डरावने होते हैं। यू आर राइट। क्लीन नहीं होते ना वो अंदर से। हाँ, बिकॉज़ हम पोर्ट्रे कर रहे हैं वो जो हम हैं ही नहीं। यू आर राइट। बहुत सारे रिलेशंस ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, उनमें से कैसे बाहर निकला जाए? अगर किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना ही आपको ये लगता है, आपको सलामत रखेगा, आपको सेफ रखेगा, तो निकलिए। और अगर ना निकला जाए तो? ना, निकलना तो पड़ेगा। हुँ,
बिकॉज़ वो रिलेशनशिप जो आपका गला ऐसा दबाए कि आप साँस ना ले पाएँ, तो आपको निकलना पड़ेगा। और अगर बच्चे हो गए हों तो? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब ऐसे बहुत से रिलेशनशिप्स हैं। बट कुछ लोग खुद भी नहीं निकलना चाहते ना, प्रॉब्लम ये है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक फैमिली प्रॉब्लम, सोसाइटी, समाज। उस चीज़ में बंदा कैसे उसमें हैप्पी तो नहीं रह सकते। हुँ, उसमें हैप्पी नहीं रह सकते। उसमें ना आप हैप्पी रह सकते हैं, ना वो हैप्पी रह सकता है। ना ही आपके बच्चे हैप्पी रह सकते हैं। अब बच्चों को इस दुनिया में लाए हो तो उनकी ग्रोथ सही ढंग से हो ये भी देखना आपका ही कर्तव्य है, राइट? बिल्कुल, और अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है जो आपके बच्चों को तकलीफ दे रहा है, लगातार उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ रहा है, आपका खुद का शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगाड़ रहा है, तो आपको बाकायदा कदम उठाना चाहिए उसमें से निकलने के लिए। और हमारे देश के माताओं-पिताओं को भी साथ देना चाहिए अपनी बेटी या बेटे का। दोनों के लिए मैटर करता है। जी। बिल्कुल, बिकॉज़ सिर्फ़ आदमी ही प्रताड़ित नहीं करता है, देयर आर मेनी वुमेन जो प्रताड़ित करते हैं अपने आदमियों को, बिल्कुल सही। राइट? सो उनको सही सपोर्ट देके उनकी ज़िंदगी बहाल करना भी आपका कर्तव्य है, नॉट एज़ अ पेरेंट, एज़ अ ह्यूमन बीइंग। राइट। इसलिए अपने आस-पास ऐसे फ्रेंड्स भी रखें जो आपको समझ सकें, और आपको सही आपको गाइड भी कर आईना भी सकें। दिखा सकें राइट, और ज़रूरत पड़ने पे आपके लिए खड़े भी भी हो हो सकें। सके। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे समाज में मोस्टली यही माता-पिता बोल नहीं पाते। हमारे पास लॉज़ हैं। लॉज़ ख़ासकर लड़कियों के लिए हैं, औरतों के लिए हैं। बिल्कुल और सही। जो मैंने देखा है, महसूस किया है, समझा है, तो लॉज़ मोस्टली वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कर पा सक रहे हैं। बिल्कुल सही। जिनको बहुत आवश्यक है। हमारे इंटीरियर्स की बात कर रही हूँ और सिर्फ़ इंटीरियर्स ही नहीं, हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं, ऐसी औरतें हैं, जिनको सख्त आवश्यकता है मदद की, लेकिन वो उन लॉज़ की मदद नहीं ले पाती हैं, बिकॉज़ उनके पास सपोर्ट नहीं है। नहीं है। यू आर राइट। सो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक-दूसरे की सपोर्ट करें और ज़रूरी नहीं है कि माता-पिता ही सपोर्ट करें। फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स कर सकते हैं, रिलेटिव्स कर सकते हैं। अम, ऑर्गनाइज़ेशंस भी हैं, सही ऑर्गनाइज़ेशंस ढूँढिए। मैं नहीं बिल्कुल। कहूँगी कि हर ऑर्गनाइज़ेशन सही है, हुँ, ना, ना। आसमान से टपके खजूर में अटके वाला भी काम मत करिएगा, बिल्कुल, ज़रा ठोक बजा के देखना ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है। यू आर राइट। अ, रिलेशनशिप कोचिंग इस भी मामले में मेरा मतलब ये एक मेरा पेन पॉइंट है बिकॉज़ मतलब काफ़ी वक़्त पहले बिफोर फेसबुक केम इन दूसरा था ऑर्कुट। हुँ, तब उसमें मेरी क्लासमेट ने ढूँढ के निकाला था मुझे बेसिकली आई एम नॉट वेरी टेक सेवी। हुँ, हुँ, उससे पहले हमारी ही एक क्लासमेट हम कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं बाय द वे। हुँ, हुँ। हमारी एक क्लासमेट को उसके इन-लॉज़ ने गोली मार के जान ले ली थी। वेरी सैड। तो ये पेन पॉइंट है हुँ, हुँ। क्योंकि हम पढ़े-लिखे लोग हैं, यू आर राइट। है ना? और हम लोगों ने जीवन में खड़े होके अपने ही पैरों पे दुनिया को दिखाया है भाई कि हम अचीव कर सकते सकते हैं। हैं। है हमारे में वो स्ट्रेंथ। हाँ, मुझे अपने फैमिली से स्ट्रेंथ मिला है। मेरे फादर से 100% सपोर्ट मिला है। मेरी माँ का सपोर्ट मिला है।
तो हम उनमें से नहीं है जहाँ 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 ऐसी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। हमें रोकना चाहिए, जो ऐसा अगर कुछ भी हम होता है। एक्चुअली साथ में होते, एक दूसरे के टच में होते, हुँ, तो शायद ऐसी चीज नहीं होती। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि हम शेयर कर पाते ना। और मुझ जैसा पागल तो मतलब पहुंच के "ए, चल तेरी ऐसी तैसी भाग दो खींच के।" मैं तो आधा काम ऐसे कर, उस जमाने की जब मैं पागल थी, हुँ, ऐसा नहीं कि अभी जरूरत पड़ती है तो हाथ नहीं उठा सकते, हुँ, सोचती हूँ और भी तरीके पहले ढूंढती हूँ, त्यों फिर उसके बाद प्लान अगर करती हूँ। नहीं होता तो भैया ले पकड़ धर धर दिया। फिर बाद में जो होगा देखा आप मुंह जाएगा। खोल के देखो, मतलब आप समझते क्या हो भाई। एक तो बिल्कुल, आज भी औरत अगर कुछ बोल दे, औरत अगर गाड़ी सड़क पे तेज चला ले, ओवरटेक कर ले आदमी को, पीछे से आवाज़ आ जाती है। ऐसी हो जाती है, नहीं हुँ, ऐसे हो जाते हैं, हाँ, हम आगे बढ़ बढ़ेंगे, अरे भैया जा रे भैया तेरी सड़क है ले जा, तेरे पप्पा का नाम लिखा है उस पर ले जा भाई, जा जा तू जा, उड़ ले। बिल्कुल सही बोला आपने। आई डोंट या फिर अंडरस्टैंड। ऐसी या फिर ऐसी आवाज़ें आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ से गाड़ी लेके घर से निकल पड़ती हैं, घरवाले भी दे देते हैं, अलग-अलग कमेंट्स। यू आर राइट। लेकिन अगर आपने किसी को रोका, उसको बोला, कानों से धुआं निकल आता है इंसान के, हुँ, कि औरत ने बोल कैसे दिया। पल्ले ना पड़ो भैया हम जैसे लोगों के, हम बोल नहीं देंगे, हम धो भी देंगे। मतलब इट्स ऐसे हो जाता है मुझे, मतलब कहाँ से आते हो, क्या सीख के आते हो भाई साहब आप लोग, है ना। मैं तो एक बार अभी मतलब लास्ट ईयर की बात है, 3 यंग बॉयज ऑन द बाइक, हम ऑटो में थे। ये एक तो भैया समझ नहीं आता उनको, उनको जीने का शौक नहीं है। वो हुँ, माता-पिता जिस माँ ने 9 महीने पेट में रख के पैदा किया, इतना बड़ा किया, इतना दर्द सहा उसने, सहा तुम्हें खिला-पिला के तुम्हारे मम्मी और पापा ने बड़ा किया। किया। अब उनकी सेवा करने के बजाय तुम ऐसे साँप बन के सड़क में घूमोगे और जाके घुस जाओगे जी। हुँ, मतलब कितनों के साथ ऐसा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर बाद में और फिर पेरेंट्स माता-पिता रोते बैठे रहेंगे। रोते बैठे रहेंगे, बिल्कुल सही। इज़ दैट फेयर? नो, नॉट एट ऑल, गलत है ये तो। यू सी? हुँ, सो मतलब देखिए, रिस्पेक्ट करने से पहले सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है। ज़रूरी है। अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सही जगह पे होगा ना, हुँ, तो आप अगर गलत रिलेशनशिप में होंगे, आपका वो सेल्फ रिस्पेक्ट कुलांचे मार-मार के बोलेगा, "एक्सक्यूज़ मी, क्या रे?" और तब आप उसकी आवाज़ सुन लेना और रास्ता ढूँढ लेना। ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप स्वयं खुश नहीं हो, तो आप अगर आप एग्ज़ैक्टली, किसी को क्या खुश क्योंकि रखोगे? मेरा एक डायलॉग था कि मैं तो सब कुछ किया फॉर योर हैप्पीनेस हुँ, एंड आई गॉट द आंसर, अगर तुम खुद खुश नहीं हो, तो तुम किसी और को खुश कैसे से रखोगे? ओह रखोगे। माय गॉड! दैट वाज़ मतलब चर्च का बेल बजा था मेरे लिए। ढंग! एक्सक्यूज़ मी ये क्या है? बट सिग्नल था दैट वो। दैट दोज़ वर्ड्स वर सो करेक्ट। यू आर राइट। सो इफ यू आर नॉट हैप्पी, ना तो आप फैमिली को खुश रख सकोगे, किसी ना को भी बच्चों नहीं, को खुश रख सकोगे, नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। तो अपनी खुशी का रास्ता ढूँढो। ढूँढो, राइट, हर रिश्ता सही रहेगा, हर रिलेशनशिप सही रहेगा। परफेक्ट, हर रिलेशनशिप परफेक्ट रहेगा। दैट्स द मोस्ट बिगेस्ट गुड मंत्र हुँ, दैट एनीबॉडी कैन गिव। और इनर हैप्पीनेस बहुत ज़बरदस्त मिलेगी आपको। फिर चाहे वो आप मंडला आर्ट करो बैठ हाँ, के, या म्यूजिक सुनो बैठ सुनो। के, या कुक करो, हुँ, दसियों को खिलाओ। बिल्कुल, वो भी एक अलग खुशी मिलती है। हाँ, और पेट्स वाली चीज़ जो आपने अरे बोली, मुझे तो कुकिंग का शौक है? नहीं, मुझे पेट भरने का शौक है। हुँ, मुझे अच्छा लगता है कि वो किसी सामने ने वाला खाया खाया हाँ, और मतलब
संतुष्टि मिली उसे, हाँ, भरपेट हो गया ना, अब खा लिया है ना, अब सो तो सकेगा इंसान हाँ, वो या ज़रूरी है। जानवर। वो जो एक पैंग्स ऑफ हंगर होता है एटलीस्ट उसमें तो हाँ, नहीं तड़पेगा कोई। बिल्कुल। वो चीज़ देखी मैंने आपकी काफ़ी, जो आपका एनजीओ भी है, वहाँ पे भी अगर आपके पेट्स काफ़ी ज़्यादा लाइक बीमार होते हैं, तो आप ये नहीं देखते कि टाइम क्या है, नहीं, रात नहीं, है, नहीं, दिन बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो इनफैक्ट बिकॉज़ हमारे साथ हमारी जो नीस है वो डॉक्टर है, हुँ, एनिमल्स डॉक्टर है आई तो थिंक कुछ पेट्स बीमार थे, आप 4-5 दिन सोए भी नहीं थे, हाँ। तो वो भी देखा मैंने। वो हमारा चलता रहता है ऐसे। हम हुँ, तो रात-बेरात निकल जाते हैं उठाने के लिए केसेस अगर एंड फिर उसके बाद अगले दिन अगर काम पे जाना है, तो वो एनर्जी कैसे आती है? देवदास के वक़्त हमने 10 दिन 10 रात शूट किया था कंटीन्यूअसली विदाउट स्लीपिंग। एक पॉइंट के बाद हम ऐसे थे, नींद ही नहीं आ रही थी। ऑफ होने के बावजूद नींद नहीं आ रही थी बिकॉज़ बॉडी अकस्टम्ड हो गई थी। हुँ, वो यूज़्ड टू हो गई थी। सी इट्स ऑल इन द माइंड। यस, यू आर राइट। एज इज़ जस्ट अ नंबर, इट्स इन द माइंड। Yes, everything is in mind. Thing is एवरीथिंग in mind. You are right. माइंड को साफ रखो, कॉबवेब्स हटा दो, Hmm, लाइफ बहुत सही चलेगी दोस्त। right. और ये गोलियां-शोलियां खा के नम हो जाती हैं। हाँ, सो मैं नेगेट नहीं करूंगी, नहीं, जहां पे मेडिकल चीजों की जरूरत ज़रूरत है है वहाँ वहां मेडिकल चीजें ही करनी करनी चाहिए। चाहिए। लेकिन साथ ही साथ दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखिए। देखिए, राइट, वो दवाइयां ज्यादा जल्दी और अच्छी असर करेंगी बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। बिकॉज हमारी पूरी बॉडी में ही चीजें भरी हुई हैं। हुँ, सारे इमोशंस हमारे बॉडी में ही भरे हुए हैं। सो जो भी हमारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो हम स्टोर कर कर के रखते हैं, वो हमारे हमें डिलीट हमें करने चाहिए। बीमारियां देती हैं। हाँ, हमें डिलीट करना चाहिए उनको। जैसे मोबाइल पूरा हैंग हो जाता है, तो क्या होता है? Absolutely. हाँ, Absolutely right. राइट, Here I will say you are absolutely right. So I hope people benefit from this talk of या ours. ऑफ कोर्स है। और चीज़ें सीखी हैं आपने, जितनी भी बातें बोली, ऐसा नहीं है कहीं से आप पढ़ के बता रहे हैं, वो आप अपना लाइफ का नहीं, नहीं, नहीं. एक्सपीरियंस शेयर कर रहे I हैं। always only share what I have experienced myself first hand. किसी और ने वो ये पिल खाई तो उसको चक्कर आया, से मैं आपको बताऊंगी उसको चक्कर आया, वो नहीं करती हूँ। मुझे चक्कर आया कि नहीं आया मैं बताऊंगी। बिल्कुल, तो वो चीज़ अच्छा है ना, क्योंकि आपने वो चीज़ ऑलरेडी टेस्ट कर ली है। तो अभी जो बाकी दर्शक हैं, जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक हम्म, किस्म से हमने उनको पकी-पकाई खीर दे दी, अगर वो समझें तो, हाँ, समझे तो ज्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा अच्छा है, जिंदगी आसान हो आसान जाएगी। हो जाएगी। हाँ, और आप सिर्फ आसान नहीं, आप खिल के खुल के ये अपनी चीजें कर पाएंगे। अपने आपके आपके जो भी आपके भीतर जो भी गुण है ना, हुँ, वो और खिल के खिल के निकलेंगे, निकलेंगे, वो नजर आएंगे। आएँगे। बिल्कुल सही, नहीं तो बहुत वो सही। एक परछाई में ढके रहेंगे। हाँ, परफेक्ट, बिल्कुल सही यू बोला सी। आपने। तो उसे खिल के निकलने के लिए हाँ, ज़रूरी कुछ है, मेहनत करनी पड़ेगी पड़ेगी अलग। अलग। तो आप जो आपने की है ऑलरेडी आप कर चुके हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। होते हैं मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछती हूँ कि आप ज़िंदगी जी रहे हैं या ज़िंदगी काट रहे हैं? कितना बड़ा फर्क है। कि ज़िंदगी जी रहे बहुत हैं। बड़ा फर्क है। हुँ, द थॉट इटसेल्फ इज जारिंग। मोस्टली जिंदगी लोग काट ही रहे होते हैं, राइट, आंसर मुझे यही मिलता है। फिर चाहे वो किसी भी तबके का हो। बिल्कुल, डजंट मैटर। बट वो जिंदगी जीने के ये लिए क्या करना चाहिए? देखिए देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट दैट। हुँ, देखिए सबसे पहले खुद से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। यस, जैसे कि आप जब तक खुद खुश नहीं रहेंगे आप किसी और को खुश नहीं खुश रख नहीं रख सकते। सकते। ठीक वैसे ही सबसे पहले खुद से मोहब्बत करें, खुद को प्यार करें कि ओ माय गॉड, जया भट्टाचार्य, यू आर सच अ नाइस पर्सन, आई लव यू यार, तुसी ग्रेट हो यार, शाबाश, तूने इतने सारे हिल्स एंड वैलीज जो है तुमने मतलब क्रॉस किए हैं जीवन में, वेरी गुड।
ऑसम, ताकत ग्रेट, मिलती है। राइट। आप किसी और की शाबाशी के लिए इंतजार करते रह जाओगे, पत्तो ना आए वो आएगा कि नहीं। हम अपने सभी रिलेशनशिप्स के लिए करते रहते हैं, करते करते रहते रहते हैं, हैं, करते करते रहते हैं। रहते हैं। आज भी मतलब आज हम बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, बहुत कुछ सीख गए हैं, लेकिन फिर भी ये सब दौर चल रहा है, बिकॉज़ ये एक्सपेक्टेड है। इतना हम करते रहते हैं औरों के लिए कि हम अंदर से खुद खोखले हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। तो कहीं न कहीं अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करिए। राइट, ये टिप बहुत काम आएगी। अपने आप को पहले कहीं तो रखिए। अपनी एक ना एक ख्वाहिश पूरी करिए। अपने लिए कुछ करिए। सिर्फ ज़रूरत है इसलिए पर्स लेके आएँगे, सिर्फ ज़रूरत है इसलिए एक आइसक्रीम मंगाएँगे, सिर्फ ज़रूरत है इसलिए मंदिर जाएँगे, सिर्फ ज़रूरत है इसलिए कपड़ा खरीदेंगे। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट हम अपने आप को कभी न कभी जीवन में सर्वोपरि रखें। उस स्टेज पर पहुँचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको तकलीफ़ हो, डिप्रेशन हो, तभी आप उसको समझें, उससे पहले समझ जाइए। वो ज़्यादा बेटर है। मुझे तो डिप्रेशन हुआ था, हुँ, मुझे हुआ था डिप्रेशन, वो भी 1-2 साल पहले हुआ था। हीलिंग करते-करते भी तो आपने कैसे मैनेज किया उसको? मुझे एहसास हुआ, कइयों को तो एहसास भी नहीं होता। हुँ, मुझे मतलब माय फादर एक्सपायर्ड 3 इयर्स अगो और मैं उनमें से नहीं हूँ जो मतलब रोना-धोना ऐसा नहीं है। आई वाज़ लाइक हाँ, ज़िंदगी है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। आई हैव ऑलवेज़ बीन लाइक दैट मतलब जब से समझ आई है। आई है। बट आई सडनली मैं रोज़ सो के उठ रही थी, मेरा बाप तो चला गया। दैट वाज़ सो वियर्ड फॉर मी। ये मतलब राइट। मैं कर क्या रही हूँ भाई हुँ, साहब? हुँ। ये क्या है? हमको तो पता था कि उम, कई दफ़ा हॉस्पिटल जाके वापस आए तो कई दफ़ा हॉस्पिटल जा के वापस आए थे। हम लोग का तो डिस्कशन भी हो गया था। बैठ के बातें हो गई थी कि भैया उनके कुछ ऑपरेशंस होने थे, हो सकता है कि वापस आएँ, हो सकता है ना आएँ। हुँ, बट इट्स ओके। हम लोग का ऐसा पापा और मेरा प्रॉपर ऐसे कन्वर्सेशंस हुए थे। तो ये 1 साल बाद मुझे क्या हो रहा है? तब कुछ नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? देन आई रियलाइज़ एक्सक्यूज़ मी जया भट्टाचार्य यू आर इन डिप्रेशन। हुँ, राइट। देन आई स्पोक विद माय टीचर कि भाई क्या है? फिर हमने बैठ के अपने ऊपर काम करना शुरू किया और उसके बाद मैंने लगभग 25 साल बाद मैंने अपना घर बदला। मैंने कहा मुझे अपने लिए कुछ करना है। बिना कैलकुलेशन किया, बिना किसी गणित के, बिना बिना किसी और की आवश्यकता को अपने से पहले रखे हुए मुझे अपने लिए कुछ करना है और अभी करना है। दैट्स ग्रेट। और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई ये करके। वो थॉट ही नहीं आता है और आता भी है तो कहीं गिल्ट फ़ील होती है। जैसे मुझे गिल्ट फ़ील होती है आई डोंट मैं शॉपिंग नहीं करती, मैं हार्डली किसी पार्टी में जाती हूँ, हार्डली कोई मूवी जाती हूँ, क्योंकि मैं जो एनिमल्स की आवश्यकता है, वो पूरी करती हूँ। पहले उन उसको रखती हूँ। आपको वहाँ से हैप्पीनेस मिलती है ना, इनर मिलती है हैप्पीनेस लेकिन मिलती देन है। अगेन मेरे अंदर की राइट। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इतने साल 26 साल मैंने बच्चों के लिए करती रही हूँ, करती रही हूँ, करती रही हूँ। वो मैं आगे भी करती रहूँगी। लेकिन इस बार पहले मैं अपने लिए करूँगी। So I took that step and I'm feeling so happy about it. I really feel happy about it. आज भी 1 साल हो गया है। वो एन्जॉय करते होगे आप। मैं आज भी इसको एन्जॉय करती हूँ हुँ, कि माय गॉड आई डिड दिस फॉर मी। ऐसा एक स्माइल आता है मुझे बार-बार। हुँ, हुँ। वो स्माइल बहुत ज़रूरी वो है। बहुत ज़रूरी है। वो अंदर से हैप्पीनेस देता है आपको। एब्सोल्युटली।
जहाँ किसी और की ज़रूरत पे उसका हाथ पकड़ के उसको ऐसे खींच लेना, हुँ, मेरे सबसे डार्केस्ट मोमेंट्स में मुझे ताकत देता रहा है। है ना? पता चला तूने ऐसा कर लिया यार, यस या अब तू अपने लिए भी कर ले। बहुत ही ठीक बढ़िया। वैसे ही मेरे इस एक्शन ने मुझे बहुत सारी स्माइल्स दी हैं। तो दोनों ही ज़रूरी हैं। ज़रूरी है। तो आप अपनी ज़िंदगी काटोगे नहीं, मतलब ज़िंदगी जियोगे। ओह यस, हुँ, एब्सोल्युटली। तो अभी वैसी फीलिंग आती होगी ना कि अब हाँ, ज़िंदगी हाँ, जी रही हो, मैं जी रही हूँ, काट नहीं मैं रही, खुशी से जी रही जी हूँ। रही हो। जितनी है ज़िंदगी वो अच्छी गुज़रनी चाहिए। अच्छी गुज़रनी चाहिए। लंबी का क्या करेंगे? हाँ, बस जितनी है उतनी अच्छी, अच्छी होनी चाहिए बस, अच्छी होनी चाहिए। मस्त होनी चाहिए। राइट। तो जया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी आपने जो इनसाइट की टिप्स दी हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो बहुत सारे लोगों को आई बेनिफिट। जस्ट होप दे बेनिफिट फ्रॉम इट। यस, अपने अंदर थोड़ा-सा झाँक के देखें, बिकॉज़ अपने अंदर ही झाँकना पड़ता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए, आपने इतना वक़्त दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों को अगर इससे कुछ मिल जाए, तो हमारा ये पॉडकास्ट वसूल है। सार्थक हो जाएगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। धन्यवाद आपको भी, आपने वक़्त थैंक यू, दिया। थैंक यू। सो आपको बता दें कि एक ऐप है जिसका नाम है रिलेशनशिप रिवाइव, जिसमें जिनको किसी रिलेशनशिप में तकलीफ आ रही है और वो किसी को बता नहीं सकते, उनके पास ऐसा कोई है नहीं जिसके साथ वो शेयर कर सकते हैं, या उनको शर्म आती है, डर लगता है, ऐसा लगता है कि उन्हें कोई सपोर्ट करेगा ही नहीं, तो वो इस ऐप पर जाके हेल्प ले सकते हैं। देयर आर सपोज टू बी काउंसलर्स सिटिंग देयर हु विल गाइड यू and try to make your relationship better. Try it.